अरे आप इतने सुबह सुबह आ गए। ब्रो, कल आपने आइडिया दिया था ना, तो मैंने रात भर उसके बारे में बहुत सोचा। एक कहानी मैंने लिखी है, क्या आप सुनना चाहेंगे प्लीज? अभी तो हम लोग उठे हैं, फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग आते हैं। ओके ब्रो, मैं 2 घंटे के बाद आता हूँ। ठीक है, चलेगा यार। 2 घंटे की तो बात है, यहीं वेट कर लेता हूँ। अरे ठीक है ब्रो, बाद में आता हूँ। कौन था भार्गव? अरे वही राइटर। क्या कह रहा था? कह रहा था कि कोई कहानी लिखी है, सुनाऊं क्या बोलकर दिमाग खराब कर रहा था। बाद में आना बोलकर भगा दिया उसे। मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा, नाश्ता मंगाऊं क्या? पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, बाहर जाकर खाते हैं। ठीक है। अरे मैनेजर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो सांबार के लिए 4 मिर्ची थोड़ी कम पड़ रही थी, इसलिए तोड़ने चला आया मैं। संभाल कर, मिर्ची वाला हाथ कहीं और ना लग जाए। क्या मैडम, तोड़ मैं रहा हूँ, मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर जलन होगी तो मुझे होगी। आप यहाँ मजे करने आए हैं, मजे कीजिए ना। हाय ब्रो। अरे यार, आप अब तक गए नहीं क्या यहाँ से? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरी कहानी। ओह, बोलो क्या हुआ? सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, सच कह रहा हूँ, ओनली 10 मिनट्स। मैं आपको सुना दूंगा, प्लीज ब्रो सुन लो। मतलब आप छोड़ेंगे नहीं? ठीक है, क्या सुनाना है सुनाइए। ब्रो थैंक यू वेरी मच। बैठिए। थैंक यू ब्रो। ठीक है, अब सुनाइए। ब्रदर, आप इस कहानी को फील करके सुनिएगा। सिस्टर, आप भी सुनिएगा। समझिए कि आप दोनों लवर्स हैं और एक घने जंगल में आप दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। आप बाइक को पार्क करते हैं और इनका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं और फिर रोमांस होता है। सिस्टर, आप बीच में मत बोलिए, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ऐसे मैं नहीं सुना पाऊंगा। सॉरी। आपके आसपास कुछ नहीं है, लेकिन दूर एक रिजॉर्ट दिखता है। आप दोनों वहां पर जाते हैं, लेकिन आप फैसला करते हैं कि दोनों अलग अलग रूम में सोएंगे। क्या हुआ प्रिया, क्या बात है? हरी, मुझे उस रूम में बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ सो जाऊं? ठीक है, आओ अंदर। क्या हुआ, डर क्यों लग रहा है? पता नहीं हरी, उस रूम में अजीब सा डर लग रहा है। ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ। और तुम? मैं नीचे सो जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, सो जाओ। क्या हुआ प्रिया, क्या देख रही हो? ऊपर भी डर लग रहा है हरी। अच्छा, ठीक है, सो जाओ।
हरी मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ? ठीक है। इस वक्त कौन हो सकता है? आप डर के मारे यहाँ वहाँ हर तरफ देखने लगते हैं और घबरा जाते हैं। मतलब वो भूत थी क्या? फिर से बीच में बोला, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। ओके ओके, सॉरी सॉरी। वैसे कहानी मेरी इंटरेस्टिंग है ना सिस्टर? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? आगे की कहानी मैंने अभी लिखी ही नहीं है, कल लिख लूंगा और परसों आकर आपको सुनाऊंगा। कहानी कैसी लगी? कहानी तो अच्छी है, हाँ। मगर सस्पेंस ओपन करना चाहिए था। सस्पेंस में ही तो असली मजा है सिस्टर। अच्छा चलो अब खाना खा लेते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ब्रदर आप क्या खाएंगे बताइए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? अरे खाने का नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए? आप खाना नहीं खाते हो क्या? ब्रदर खाने से पहले मैं थोड़ी सी पीता हूँ, उसके बाद ही मुझे भूख लगती है। ये आप बात आराम है। से खाना खाइए, मैं आपसे कल मिलूंगा। ठीक है ब्रदर, ओके, मिलते हैं। टेक बाय। केयर, बाय। ठीक है ठीक है। अच्छा ओके। कल मैं आऊंगा और पूरी हाँ, कहानी बाय। सुनाऊंगा। हाँ हाँ आपकी किताब ये रहेगी। रह गया था। ओके, थैंक यू, बाय। टेक केयर। अरे क्या सोच रही हो तुम? यही कि उस कहानी में आगे क्या होगा। ए अब छोड़ो भी यार। लेकिन आखिर आगे क्या होगा उस कहानी में? आओ बताता हूँ। ये मैनेजर जैसा लग रहा है ना? मैनेजर जैसा नहीं, मैनेजर ही तो है। हे प्रभु, ये कमर की बीमारी दूर कर दे, तुझे 100 नारियल चढ़ाऊंगा। अरे मैनेजर यहाँ कैसे आना हुआ? अरे ये यहाँ का फेमस मंदिर है, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। अच्छा वैसे वहाँ जो स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं वो कौन है? वो हमारे गुरुदेव हैं। ओह। उन्होंने ही हमारे रिसोर्ट का नाम बासुंबी रखा था। ये बताइए बासुंबी का क्या मतलब होता है? हमें पता नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे थोड़ी ना रहता। आइए उन्हीं से पूछते हैं। चलिए ना आइए। हाँ चलिए। ये जीवन एक नाटक का मंच है। यहाँ हम सब एक पात्र हैं। हर व्यक्ति को इन 4 बातों को समझना चाहिए। जो एक समय खाता है वो योगी, 2 समय खाने वाला भोगी और 3 समय खाने वाला रोगी, और जो 4 समय खाता है ये समझ लो कि वो मृत शरीर है। इसीलिए खाने के लिए जीने के बदले जीने के लिए खाना चाहिए। ये वेदांत नहीं सिद्धांत है। इस जगत में जो भी है सब नश्वर है। अंत में केवल आपका नाम ही बचेगा और उसके लिए मेहनत करनी होगी, लोगों की सहायता करनी चाहिए। आपकी बात तो सही है, पर उसके लिए काम तो चाहिए। अगर काम नहीं होगा तो खाना छोड़ दोगे या फिर जीना छोड़ दोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ही। आशा रखो काम अवश्य मिलेगा। स्वामी जी आपने उस रिजॉर्ट का नाम बासुंबी क्यों रखा है? यहाँ पर आने वालों की भावनाएं सुंदर हों, अच्छा सोचे, उनको सुख मिले, संतोष पैदा हो, इसलिए इसका नाम बासुंबी रखा है। इसका अर्थ होता है भावनाओं का सुंदर बिंब। ओह बोलो श्री राम जी की जय, बोलो श्री सीता माता की जय। जय। बंद कर। सुबह सुबह शुरू हो गया बुढ़े तू। हाँ, ऐसी बात नहीं है बेटा। दिन भर घोटाला करते हो और बाद में भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हो। क्षमा मांगने से तुम्हारा पाप भगवान धो देंगे क्या? हाँ बताओ। अज्ञानी जैसी बातें मत करो बेटा। मेहनत करने और मदद करने की कहते हैं, समझे? बड़ा आया हमको उपदेश देने वाला। मूर्ख हो तुम। माल है तो ताल है, वरना सब कंगाल हैं। और बताइए सर, यहाँ कैसा लग रहा है? वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा वैसे यहाँ पर देखने लायक कोई और भी अच्छी जगह है? पास में मतलब हाँ एक नदी है सर। सुबह के वक्त वहाँ मोर घूमते रहते हैं सर। ओके ओके।
हेलो मिस्टर, पैर नीचे करो। किस लिए? नीचे करो। एक बार बोला तो समझ नहीं आ रहा है क्या? मेरा पैर है, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? ए बोला ना पैर नीचे कर। नहीं करूँगा। क्या कर लेगी? तुम लोगों को सीधी भाषा समझ नहीं आती क्या? मार खाकर ही समझोगे? तू मुझे मारेगी? चल मार के दिखा। मेरी वाइफ को चिढ़ता है? मारो भार्गव, छोड़ना मत उसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे रुकिए सर, अरे झगड़िए मत सर, आप जाइए। अरे छोड़ूंगा चलिए नहीं आप, तुझे। आप चलिए, चलिए यहाँ से। क्या समझता है? ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, जान से मार देना अरे चाहिए। रिलैक्स, इतना गुस्सा भी क्यों हो रही हो? ऐसा भी क्या हुआ है? इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है बिंदु। लो पानी पी लो। ये लोग सिर्फ मार की भाषा समझते हैं। अच्छा छोड़ो ना, पानी पियो। नहीं भार्गव, पास मत आओ। नहीं। नींद आ रही है, सो जाते हैं ना। सोना है क्या? ब्रदर, ब्रदर, उठो, कुछ खाना खा लो। मेरी बिंदु ही नहीं रही तो मैं जी के क्या करूं? देखो, हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। खुद को संभालो ब्रदर। हिम्मत से काम लो। यहाँ भार्गव कौन है भाई? इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं आपको। आप कहाँ रहते हैं? बेंगलोर में। यहाँ कहाँ आए हैं? वो हनीमून के लिए। क्यों? ओए, अ, इनको कहाँ लेकर जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया ना, लेके जा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। हेलो मिस्टर, आई एम सब इंस्पेक्टर नर्सिंग। लेकिन ही मर नहीं रहे। क्या कहा तूने? कुछ नहीं सर। ओके, आपका नाम क्या? भार्गव। रहते कहाँ? बेंगलुरु में। यहाँ क्यों आए? हनीमून के लिए। ए, जवाब तू दे रहा था। बाहर से ये आया है कि तू? ये आया सर। तो तू जवाब क्यों दे रहा है? इन्होंने हमको सब कुछ बता दिया, सोचा दोबारा इनको क्या तकलीफ दूं। सर मैं हूँ कि तू? स्टार्स है ना, तो आप भी तो ऐसा ही हैं। हमको भी एगो डाउट है सर। तू ऐसा करता है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अभी तो एक काम कर, इनको सर के पास लेकर जा, मैं अंदर जाता हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगा। ठीक है सर। जा। चलो भाई। मैं इसका ट्रांसफर करवा दूंगा इसका। आ भाई। आइए भार्गव, बैठिए। देखिए, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ये हमारी ड्यूटी है। आप दोनों की शादी को सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था। आप दोनों की मैरिज लाइफ कैसी चल रही थी? सर सब कुछ सही जा रहा था। तो फिर एक बात मुझे बताइए, आप दोनों में झगड़ा क्यों हुआ? सर वो परसों सुबह एक बात को लेकर हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी।
किसका फोन आ रहा है भार्गव? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। भार्गव, यहाँ का खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ मैं। परसों जहाँ खाया था ना, चलो वहाँ जाकर खाना खाते हैं। अभी जाना है? ठीक है। ओ मैनेजर, इधर आओ। क्या ये कोई कॉफी है? क्यों, क्या हुआ? अरे इसमें चीनी नहीं डाली है। हाँ सर, आप तो शक्ल से ही डायबिटीज पेशेंट लग रहे हैं और आप चीनी मांग रहे हैं सर। दूध भी बिल्कुल पानी की तरह लग रहा है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, गाय की प्रॉब्लम है। पैसे तो उतना ही ले रहे हो ना? वो तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है सर। कैसे आदमी हो यार, जो पूछ रहा हूँ उसका उल्टा ही जवाब दे रहे हो तुम। अगर ऐसे करोगे तो फूड ऑफिसर से कंप्लेंट कर दूंगा। कीजिए ना, मेरे चाचा ही फूड ऑफिसर है, आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। क्या कहा? मैंने कहा आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा मैं। उखड़ा क्या? अभी नहीं, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बिंदु, नाश्ता लाया हूं, चलो खाते हैं। क्या हुआ बिंदु, गुस्से में लग रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? सुमा कौन है? कौन सुमा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्या बिंदु, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे सब पता चल गया है। तुम क्या कह रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे और सुमा के बारे में मुझे पता चल गया है। कौन है ये सुमा? ये देखो। ये कुछ दिन पहले पार्टी में ली हुई फोटो है, इसकी वजह से इतनी गुस्से में हो? वैसे ये सुमा नहीं, सुमन है, मेरी फ्रेंड है। सच पता चलने पर सब ऐसे ही बोलते हैं। अरे नहीं बिंदु, उसका नाम सुमन है, मेरा फ्रेंड है, लड़का है ये। लड़का होकर आई लव यू भेजता है? अरे उसकी मजाक करने की आदत है। हाँ हाँ, जिसके दिल में चोर होता है ना, वो ऐसे ही बहाने बनाते हैं। मैं कब से चुप बैठा हूँ, तो तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो क्या? गलती तुमने की और मुझे उल्टा सुना रहे हो। तुम्हारे पास जबान है तो तुम कुछ भी बकोगी क्या? अगर तुम्हारे माँ बाप सही होते ना, तो तुम ऐसे नहीं होते। बेटा ऐसा है तो पता नहीं माँ बाप कैसे हैं। तुम होती कौन हो उनके बारे में ऐसा बोलने वाली? हाँ, मैं और क्या बोलूँ? हाँ, क्या करोगे? अरे ब्रदर, क्या कर रहे हो आप? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, ऐसे हाथ नहीं उठाते। चलो चलो चलो, मेरी बात सुनो। छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। शांत हो जाओ, इधर आओ मेरे साथ आओ। क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझ पर शक कर रही है वो। चलो शांति से बात करते हैं, आ जाओ। आओ बैठो, आराम से बैठो। आओ शांति से बैठो, बात करते हैं। शादीशुदा जिंदगी में ये सब होता रहता है भाई। अरे ब्रदर, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, 2 मिनट में उसे बात करके आता हूँ। बैठो ब्रदर, बैठो। वो अभी गुस्से में होगी, आप भी गुस्से में हो। पहले शांत हो जाओ, गुस्सा थूक दो, फिर बात कर लेना। वैसे भी गुस्से में कोई समाधान नहीं निकलता है। ब्रदर, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, आप यहीं पर बैठो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। भार्गव का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे पता होता तो मैं उससे कभी शादी नहीं करती यार।
ब्रदर, वो तो बहुत गुस्से में लग रही हैं, किसी से फोन पे बात कर रही थी। अभी आप वहां पे बिल्कुल मत जाना। ये सब उस सुमन की वजह से हुआ है। सुमन कौन? कौन है वो? मेरा दोस्त है। कमीने ने मजाक किया और ये सारा तमाशा हो गया। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इन सब बातों को भूल जाओ दोस्त। जितना आप गुस्सा करोगे ये बात उतनी बढ़ेगी और धीरे धीरे तिल का ताड़ बन जाएगा, फिर बात कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। इसलिए तुम आराम से बैठो, मैं एक छोटा सा पैक बनाता हूं। ये लो ब्रदर, इसे पियो, सारा गुस्सा खत्म नहीं हो चाहिए जाएगा। मुझे। अरे पियो ना। अरे मेरे लिए ले लो प्लीज। एक बार में पी गए? एक और बनाऊं क्या आपके लिए? अरे ब्रदर, कहाँ जा रहे हो तुम? बिंदु के पास जा रहा हूं। अच्छा रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ। मुझे उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। बिंदु, बिंदु। सर मैडम बाहर गई हैं। बाहर गई है? जी सर। यहीं कहीं गई होगी। चलो बाहर चलते हैं। ब्रदर, इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप में कहाँ ढूंढेंगे उसे? हाँ ब्रदर, आपकी वाइफ कहाँ गई होंगी? कहीं नजर भी नहीं आ रही है। कहाँ कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जमीन के अंदर तो नहीं घुस गई? यहाँ बैठ जाता हूँ। ब्रदर आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगी। हाँ? नहीं, चलो गेट अप। ब्रदर Get up. अब कहाँ जाना है? कहाँ लेकर जाओगे? चलो वहां देखते हैं उस तरफ। सुनना, सामने बाहर है। एक और पैग हो जाएगा। चलो क्या बात है। ब्रदर, 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 ब्रदर उठो। ब्रदर, ब्रदर उठो ना। ब्रदर, ब्रदर उठो, जल्दी से उठो, बाहर चलो, जल्दी चलो।
वेलकम। लेट जाओ। ब्रदर, आर यू ओके? ब्रदर, 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 तुम्हारा सर घूम रहा है क्या? नहीं। सिस्टर को ना ब्रदर, मैंने ना सिस्टर को वो रोड के पास किसी के साथ गले मिलते हुए देखा था। तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, गलत फहमी हुई? क्योंकि तुझे चढ़ गई है। अच्छा, ऐसा क्या? चढ़ गई? मेरे को चढ़ती नहीं है, पर गलत फहमी आपको हो रही है, मुझे नहीं हो रही। सही कह रहा हूँ। मेरी बात मानो ब्रदर, वो सिस्टर ही थी और वो उसके गले लगे हुई थी। गले लगी थी भाई, मैंने देखा अपनी आंखों से। सच कह रहा हूँ, मैं गले लगी थी। गले लग गई? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे ब्रदर, पूरी पी जाओगे क्या? मेरे लिए छोड़ दो। क्या बात है ब्रदर, दो मुझे। ब्रदर, अरे सो गए क्या? ब्रदर उठो। अरे ब्रदर, मुझे नींद आ रही है। ब्रदर, अरे ब्रदर, कहानी सुनाना था ना मुझे। ब्रदर, जिंदा है क्या? लगता है तो मर गया। मैं ओम मदिराय नमः।